नैतिक शिक्षाविद और आध्यात्मिक चिंतक आचार्य सत्यानंद पाटोदिया जी हमारे साथ में हैं। 78 साल की उनकी उम्र हो चुकी है और आज भी लगातार वो एक्टिव हैं, लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं और खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी खुशनुमा जो ज़िंदगी है उसके क्या राज हैं और किस तरीके से खुशनुमा ज़िंदगी जी जा सकती है। सर बताएं। नमस्कार। भगवान ने हमें यह मानव देह दिए, बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर कि हमें मनुष्य बनाया, नहीं तो पशु भी बना सकता था, किसी और योनि में भी डाल सकता था। तो सबसे बड़ा उपकार भगवान का यह है कि हमें मनुष्य देह मिली है। उससे बड़ा उपकार यह है कि हमें अच्छे माता पिता के घर में जन्म दिया है जी। हमारे अच्छे संस्कार पड़े हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई है और हम सुख से जीवन जीने की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप किसी फोटोग्राफर के यहाँ जाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं तो फोटोग्राफर क्या कहता है, स्माइल प्लीज़ जी। और जब आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं तो वो बटन दबा देता है और वो फ़ोटो खिंच जाती है और हमेशा के लिए आपकी स्माइल आपके चेहरे पर अंकित हो जाती है। तो भगवान ने जो ये मनुष्य देह दी है हमें, इसका सदुपयोग कैसे करें, हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने आसपास के वातावरण को खुशी से भर देवे। जो भी आपसे मिलने आए वो खुश हो जाए। दुखी आदमी, रोता रोता आदमी भी आए तो आपसे दो बातें करके खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो उसकी आत्माएं आपको दुआएं देगी। आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, भौतिकतावादी ज़िंदगी है, सब लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं और उस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में खुद की जो खुशियां हैं उसको भूल से गए हैं। तो कैसे और किस प्रकार से वो अपने जीवन में खुशियां लेके आए? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि हम इस आधुनिक युग में पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये सोचते हैं कि पैसे से ही सारा सुख मिल जाएगा, पर आप सोचो, यदि आपकी अलमारियां नोटों से भरी पड़ी है, कितना ही पैसा आपके पास हो और मैं यदि बिस्तर से नहीं उठ पाता हूँ तो मेरा किस काम का? वो पैसा किसके पास जाएगा? जो मेरी अलमारी की चाबी मुझसे छीन लेगा उसके पास चला जाएगा। तो पैसे से सारा सुख नहीं मिल सकता है। पैसा तो एक साधन मात्र है। जैसे कार चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी है, वैसे ही पैसा जरूरी है, परंतु वो सब कुछ नहीं है जी। तो हमें पैसे की अंधी दौड़ में पड़ने की बजाय ये देखना होगा कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं। और सुख कहाँ से होगा? संतोष से होगा जी। जो तुलसीदास जी ने कहा है, गजधन और सब तरह का धन धूल समान है। यदि हमारे पास संतोष धन आ जाएगा तो हम सबसे ज़्यादा धनवान हो जाएंगे। पर संतोष का अर्थ ये नहीं कि हम काम करना बंद कर दें। संतोष का अर्थ ये है कि जो कुछ हमने प्रयत्न किया है, जो कुछ एफर्ट्स किए हैं, जो कुछ मेहनत की है, उसके आधार पे हमें जो कुछ मिला है उसमें हम संतोष कर लें और यदि और अधिक पाना चाहते हैं तो और अधिक मेहनत करें। अगर मेहनत करना हमारा लक्ष्य होगा तो हमें जीवन में खुशी खुशी मिलती रहेगी। पर यदि हम आलस्य में पड़े रहें, दुखी रहेंगे, तो हमें खुशी कहाँ से मिलेगी, प्रसन्नता कहाँ से मिलेगी? खुशियां हमें यहाँ से मिल सकती हैं। हम अपने परिवार को खुशियां कैसे दे सकते हैं? देखिए, जब भी आप परोपकार करेंगे तो आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा जी। क्योंकि परोपकार ही धर्म है और पर पीड़ा ही पाप। आप किसी को दुख देंगे, परेशान करेंगे तो आपका मन पहले दुखी होगा। क्योंकि जैसे आप अपने पात्र में जल भरते हैं तो जल होगा, दूध भरते हैं तो दूध लगेगा। तो हम अपने मन में क्या रखते हैं? दुख रखेंगे, द्वेष रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे तो सबसे पहले दुखी हम होंगे। तो हमें ये देखना है कि हम अपने मन के अंदर क्या धारण कर रहे हैं। जो धारण करेंगे उसका प्रभाव हमारे मन पर पहले पड़ेगा, दूसरे के ऊपर बाद में पड़ेगा। जैसे अगर हम किसी को जलाना चाहते हैं और एक जलता हुआ कोयला हाथ में ले लिया
और उसकी ओर फेंक रहे हैं तो पहले हमारा हाथ जलेगा, उसके बाद सामने वाले का कुछ जले चाहे न जले पता नहीं, पर हमारा हाथ तो जरूर जल जाएगा। तो खुश रहना हमारे हाथ में है। संसार का कोई भी आदमी हमें दुखी नहीं बना सकता है, ये विश्वास पक्का कर लो आप। हर परिस्थिति को यदि पॉजिटिव ढंग से देखेंगे तो आप खुशी खुशी महसूस करेंगे, प्रसन्नता ही मिलेगी आपको। बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई कि संतोषी सदा सुखी रहता है। साथ ही अगर हम लोग खुद अपने में खुशियाँ ढूंढेंगे तो खुशियाँ मिलेंगी। और कर्म करना सबसे बड़ा ज़रूरी बताया है कि पैसा ज़रूरी है लेकिन कर्म भी ज़रूरी है। धन के पीछे तो पूरी दुनिया भाग रही है, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? धन की लोगों ने रुपए पैसे से परिभाषा कर दी है कि जो रुपया है, बैंक बैलेंस है, सोना चांदी है, मकान है, जमीन जायदाद है, यही धन है। पर वास्तव में ये सच्चा धन नहीं है। हमारा सच्चा धन तो हमारा अपना स्वास्थ्य है। मेरी 78 साल की आयु है और इस आयु में भी मैं अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, बजाता हूँ और खुश रहता हूँ। तो हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? हमारा स्वास्थ्य है। वैसे भी हम अपने बच्चों को क्या गिफ्ट दे सकते हैं? जो धन कमाया है, मकान, जमीन, जायदाद, प्लाट, ये सब तो अपने आप अपने बच्चों को मिल जाएंगे। पर यदि हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो यही सबसे बड़ी गिफ्ट हमारे बच्चों के लिए हम देके जा रहे हैं। तो हमेशा सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, तो जीवन सुख से भर जाएगा। और यही हमारा ईश्वर के प्रति सबसे बड़ा धन्यवाद होगा कि उसने जो जीवन दिया है उसको हम कितने आनंद से जी रहे हैं। इसे देखकर भगवान हमें सद्गति देगा और हम आने वाले जन्मों में भी अच्छे संस्कार के साथ उत्पन्न होंगे। धन्यवाद सर। ये थे आचार्य सत्यनारायण पाठोदिया जी, जो लगातार लोगों को मोटिवेट करते हैं और आज हमें बताया कि कैसे और किस प्रकार से हम लोग खुश रह सकते हैं, लोगों में खुशियाँ बांट सकते हैं और कैसे एक संतोषी सदा सुखी जो रहता है उसका मूल मंत्र दिया। साथ ही इन्होंने बताया कि कोई भी पिता है या परिवारजन है वो अपने बच्चों को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी इन्होंने बात बताई कि अच्छा स्वास्थ्य अगर आपका रहेगा तो बच्चों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी, जायदाद है वो तो सभी देते हैं। आप भी प्रयास कर सकते हैं खुश रहने का। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।